एक तरफ कोविड-19 महामारी और दूसरी तरफ कैरियर। सरकार ने तारीख की घोषणा भी कर दी है। सितंबर में ये एग्जाम होने हैं, जी मेन और नीट। छात्रों की समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओपी सिंह और आप देख रहे हैं फिल्मी बजबी टोपी। कई पॉलिटिशियंस भी छात्रों के साथ खड़े हो गए हैं और उनका भी कहना है कि इस एग्जाम्स को पोस्टपोन कर देना चाहिए कोविड-19 महामारी को देखते हुए। सबसे प्रमुख है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो खुल के बोलने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि ये जो एग्जाम कराने का फैसला इंदिरा गांधी के 1976 में जो नसबंदी का फैसला था उस तरह का फैसला है और उसके बाद ही इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। कांग्रेस के राहुल गांधी, तृणमूल के ममता बनर्जी जो बंगाल की वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है और डिप्टी सीएम दिल्ली मनीष सिसोदिया, इन सभी लोगों ने ट्विटर के जरिए भारत के प्रधानमंत्री ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज एग्जाम को पोस्टपोन कर दे। एग्जाम पोस्टपोन क्यों होने चाहिए, आइए देखते हैं संक्षेप में। सबसे पहला कारण है कोविड-19 महामारी। कोविड-19 महामारी की वजह से अभी भी देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। कहने को सब कुछ खुल गया है, लेकिन देखिए तो कुछ भी नहीं खुला है। आप मुंबई की बात कर लीजिए, मुंबई में लोकल्स जो ट्रेन चलती है, लोकल ट्रेन चलती है, वो ट्रेनें बंद है। जो बसें चल रही है और जो ट्रेनें चल रही है वो सिर्फ इमरजेंसी सर्विस वालों के लिए, बाकी लोगों को ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाता। आप नहीं चढ़ सकते हैं ट्रेन में। लोकल ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन वो सिर्फ जो इमरजेंसी और एसेंशियल सर्विस है उनके लिए ही है। यही हालात कमोवेश पूरे देश में है। साधन नहीं है, आवागमन के साधन नहीं है। देश के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति है, जैसे असम, वेस्ट बंगाल के कुछ जिले और बिहार, वहां बाढ़ की स्थिति है। और इस महामारी का इतना खौफ है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सिवाय बहुत जरूरी काम के, दूध या सब्जी लेने के अलावे। लोग घरों में कैद है अभी तक, क्योंकि इसका कोई भी वैक्सीन अभी तक आया नहीं है। एक महामारी हो गया, दूसरा महामारी की वजह से जो बंदी की हालात है चारों तरफ, वो तो बहुत ही खराब अवस्था में है। शहरों में तो चलो आपको कुछ भी मिल जाएगा, ओला मिल जाएगा, मेरू मिल जाएगा, आपको उबर मिल जाएगा, कुछ आप कॉल करके बुला सकते हैं। लेकिन वो भी सारे स्टूडेंट्स क्या उसका पेमेंट कर पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता। और जो गरीब स्टूडेंट हैं और जो शहरों में नहीं रहते, दूर रहते हैं, जिनका एग्जाम सेंटर 100 से 200 किलोमीटर है, वो कैसे पहुंचेंगे? वो कैसे पहुंचेंगे? कोविड-19 की वजह से बच्चों की तैयारी भी पूरी तरह से नहीं हो पाई है, और अगर तैयारी हो भी गई हो तो पेरेंट्स कैसे अपने जिगर के टुकड़े को भेज दे। कुछ लोगों का यह भी तर्क है कि चूंकि सारे स्टूडेंट्स यंग हैं तो उन्हें कोविड-19 नहीं होगा। लेकिन जो लोग ये तर्क दे रहे हैं उन्हें शायद ये भी मालूम होना चाहिए कि उन्हें हो या ना हो, वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, प्री सिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक में बीमारी के लक्षण दिखेंगे नहीं, लेकिन वो यंग बच्चे, वो लड़के स्टूडेंट्स जब एग्जाम हॉल से घर पे आएंगे, जहां घर पे उनके माँ बाप होंगे और सीनियर उनके रिश्तेदार वगैरह होंगे, तो उनसे उनको होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये खतरा तो बना ही रहेगा। उसमें ये खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि वो जो उनके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं वो किसी भी अंडरलाइन डिजीज से पीड़ित है, जैसे अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब जो बीमारी है। और आज की तारीख में ये आम है। जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, 50 से ऊपर के लोग हैं, और बहुत सारे केसेस में तो 40-35 वर्ष के लोगों को भी डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है। ये अंडरलाइन डिजीज होने की वजह से चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जो स्टूडेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होंगे वो ये बीमारी दूसरे को ट्रांसमिट कर देंगे। मैं मानता हूं कि एग्जाम हॉल में आप सैनिटाइज करेंगे, आप डिस्टेंस भी मेंटेन करेंगे, लेकिन क्या गारंटी है वहां पे जो बच्चे आएंगे, जो लड़के आएंगे, उसमें से कोई इन्फेक्टेड नहीं है। इन्फेक्टेड प्री सिम्प्टोमेटिक में कोई सिम्टम्स ही नहीं दिखाई देगा।
ना उनको फीवर होगा और ना ही उसे कफ या खांसी आएगी। ये प्री सिम्टोमेटिक है, बट दे आर कैरिंग द वायरस, और वहां वो हॉल में बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और जो बाकी लोग इन्फेक्ट होंगे वो वापस अपने घर में जाकर के इस बीमारी को और फैलाएंगे। तो क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को जान जोखिम में डाल के करियर के लिए 1 साल बर्बाद नहीं हो जाए उसके लिए भेजेंगे? शायद हाँ, शायद ना, बड़ी दुविधा में है। इसलिए सारे पेरेंट्स, सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, सब लोग मिन्नतें कर रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी दिया था, लेकिन एपेक्स कोर्ट ने ये मना कर दिया कि इन्हें टर्न डाउन कर दिया उनके रिक्वेस्ट को पोस्टपोन करने को। और आज की तारीख में जबकि लोग घरों में बंद है, भारत के ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, कृपया 2-3 महीने के लिए इसे पोस्टपोन कर दे और कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। कुछ ना कुछ ऑप्शन तो जरूर निकलेगा जिससे एग्जाम भी हो जाएंगे 2-3 महीने के बाद और सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। अगर अगले महीने एग्जाम होते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बहुत सारे बच्चे इससे मरहूम रह जाएंगे, वो एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, उनका तो साल ऐसे भी बर्बाद हो रहा है। अगर 2-3 महीने आप रुकते हैं तो हो सकता है तब तक भारत में इसकी वैक्सीन आ जाए। अगर वैक्सीन एक बार आ जाती है और तब तक हालात थोड़े और सामान्य होंगे और दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करके सरकार इस एग्जाम को अगर 2-3 महीने की बात करती है तो लाखों और हजारों स्टूडेंट्स जो इस बीमारी से पीड़ित होने से बच जाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और इसकी एक कॉपी मैं पीएमओ ऑफिस में भी भेजने की कोशिश करूंगा ताकि मोदी जी तक ये संदेश पहुंच जाए। ये मैं आप लोगों के बिहाफ में ही बोल रहा हूं, छात्रों के बिहाफ में। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनके बच्चे भी जी मेन और नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब की भी यही मुश्किल है और वो लोग भी बड़े पेशोपास में है, बड़े असमंजस की स्थिति है उनकी कि हम एग्जाम में भेजे कि नहीं भेजे। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन तक पहुंचे, बाकी लोगों तक पहुंचे और छात्रों की जो मुश्किलें हैं उसको भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी सुने। ओके फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।